नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में, जहाँ पर बिजली की जो बिलात हैं उनमें टैक्स जो लगाया गया है उसके ख़िलाफ़ अंजुमन ताजरा फ्रंट ग्रुप सरापा एहतजाज है। और आज के हवाले से 28 जुलाई के हवाले से इन 2 दिन पहले जो कॉल दी थी कि महकमा बरक़ियात की जानिब से जो ज़ायद बिलात भेजे गए हैं उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए, और जो बिजली की लोड शीटिंग है उस हवाले से भी जो है इनका पहले भी मुतालबा था और अब दोबारा इनका यही मुतालबा है कि बिजली के जो बिलात हैं उनमें जो इजाफ़ा किया गया है वो फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर इनका एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एहतजाज में शामिल, इनसे बात करेंगे कि आज जो इनने कॉल दी थी इस हवाले से ये क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदालत न्यूज़ का कि आपने हमें टाइम दिया है। असल में ये है कि मीरपुर वाले बार बार कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इनकी कुर्बानियों का सिला ये दिया जा रहा है कि इनको नाजायज़ टैक्स, नाजायज़ बिल, और हर साल जुलाई और जून में 4-4 गुना बिल दिए जाते हैं। अज़ाफ़ी यूनिटें डाल दी जाती हैं, लैंड लाइसेंस जो है ना गरीब लोगों के बिलों में डाल दिए जाते हैं। हम बिल देने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि इंसाफ पे मबनी बिल हों, नाजायज़ बिल ना हों, नाजायज़ टैक्सेस ना हों। एक बंदे की 100 यूनिट है उसे 5000 बिल, एक बंदे के 200 यूनिट है उसे 8000 बिल, और उसमें अज़ाफ़ी टैक्सेस डाले हुए हैं। जब बरक़ियात वाले से पूछो कि ये अज़ाफ़ी टैक्सेस किस चीज़ के हैं, जी ये रेट बढ़ गए हैं। भाई रेट बढ़े हैं, यूनिट का रेट लिखा हुआ है और रेट के हिसाब से जो आपका बिल बनता है वो लिखा हुआ है, लेकिन वो कुछ खातिर ख्वाह जवाब देने के लिए बिल्कुल जी, कुर्बानियों का जो सिला है यही मिल रहा है मीरपुर के अवाम को। जो सब ये बताएं कि मीरपुर टैक्स फ्री जोन होना चाहिए था, इसलिए कि बिजली यहाँ से पैदा हो रही है। जी बिल्कुल, बात तो यही है कि टैक्स फ्री होना चाहिए था, लेकिन मीरपुर के लोगों के साथ हमेशा सुतली माँ जैसा सलूक किया जाता है। मीरपुर के लोगों ने दूसरी मरतबा कुर्बानी दी है और आज भी मीरपुर के लोगों के साथ ही ज्यादती होती है, और जब भी टैक्स बढ़ते हैं तो मीरपुर से ही वसूल किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और नाइंसाफ़ी है, और इंशाल्लाह जो हमारे कायदीन अगली कॉल देंगे तो हम भरपूर इनका साथ देंगे, धरना देंगे। उस वक्त तक धरना जारी रहेगा जब तक हमारे टैक्स ये ख़त्म नहीं करते। मैं पहले तो अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई मसला मसाइल होता है अदालत न्यूज़ वहाँ पे पहले मौजूद होता है। तो ये टैक्सेस के जो दिन ब दिन कोई ना कोई नया टैक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। बिजली के बिलों में जो ये टैक्स लगाए गए हैं ये अवाम के साथ सरासर ज़्यादती है, ठीक है। गरीब बंदा जो 500 रुपया दिहाड़ लगाता है, ठीक है, जब उसका महीने का 15,000 बन, जब उसको 10,000 अगर उसका बिल है या 5,000 बिल है, उसके ऊपर टैक्स लगा के 12,000 बना दिया जाएगा, वो कहाँ से अदा करेगा। बिजली के टैक्सेस के ख़िलाफ़ जहाँ पर आम शहरी भी सरापा एहतजाज हैं, वहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद शबीर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, उनसे वो भी इस एहतजाज में शामिल हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि अभी पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आई है, क्या इनको तब्दीली आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आएगी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे कवरेज करने के लिए आए हैं। देखें जी, पाकिस्तान की अभी गवर्नमेंट बने हुए 2-3 दिन हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से हमारे खान साहब जीते हैं PTI में, तो यहाँ पे इंशाल्लाह बैरिस्टर सुल्तान का दौर चलेगा। अभी जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है बिजली का, बिजली के टैक्सों का। तो इस वक्त जो बिजली के टैक्स हैं वो इस गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं जो नून लीग की है, तो हम इनसे भी आगे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप खुद मान जाएँ वरना हमें मनाना आता है, ठीक है। आज हमने कॉल किया, हमारे लोग निकले हैं, अल्लाह के फजल करम से अगर ये हमारी बात मान जाते हैं या इनकी हमारी बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह 1 हफ्ते या 10 दिन तक हमारा लाएमल होगा। फिर हम पहिया जम हड़ताल करने के बारे में सोच रहे हैं, ये हमारे सदर साहब फैसला करेंगे इसका इंशाल्लाह। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी सुल्तान ऑफ संगोट भी मौजूद हैं जो कि आज इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी खातिर तपती धूप में आए इधर, थैंक यू वेरी मच। तो गुजारिश करने का मतलब यह है कि ये मीरपुर शहर खालिस्तान मुतासरीन मंगला डैम का शहर है और इन लोगों की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। किसके लिए? अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और एक दफ़ा डैम बना, उसके बाद दोबारा ये अप्रेज़ हुआ और अब आप चेक कर सकते हैं कि ये डैम का पानी हमारे घरों में भी आ रहा है और हम बिल्कुल डैम की बाउंड्री पे रह रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग बिल्कुल खुश हैं कि कम अज़ कम हमारा पाकिस्तान को इस्तेकाम मिलना चाहिए, पाकिस्तान को हमारे पानी मिलना चाहिए, पाकिस्तान को हमारी बिजली मिलनी चाहिए। पर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से ये डैम बना था कमिटमेंट थी कि ये मुतासरीन मंगला डैम पूरी लाइफ फ्री बिजली इस्तेमाल करेंगे। और मैं आप लोगों की वसातत से गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदारा फ्री बिजली को छोड़ें
कम अज़ कम लोगों को रिलीफ दें, लोगों को बिजली के बिल्लात में मारा ना जाए, गैस के बिल्लात में मारा ना जाए, पानी यहाँ पे नहीं मिल रहा है साफ़, रोज़गार यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहे। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे कायदे पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने वहाँ पे सफाई कर दी है। किसकी? ये जो करप्शन माफिया थे, ये जो पैसे बनाने वाले थे, ये लोगों का हक हकूक़ खाने वाले थे, अल्लाह ताला ने हमारे कायद को सुरखरू किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस दिन उन्होंने हलफ लिया, जिस दिन काबीना बन गई, इंशाअल्लाह ताला हम उनके सामने भी ये अपना जायज़ मुतालबा रखेंगे कि खान साहब हमारे लोगों के साथ जो अरसा दराज से ज़्यादती हो रही है उसका खुदा राज आला करें और लोगों को फ्री बिजली ना दें, कम अज़ कम जायज़ मुनासिब रेट पर दें कि जिसके लिए हर मज़दूर भी दे सके, गरीब बंदा भी दे सके, सफ़ेदपोश बंदा भी बिल दे सके। खुदा की कसम लोग बिजली के बिलों और इनके चक्रों में रोज़गार के मसले में लोग मर रहे हैं। लोगों के पास एक टाइम का खाना, दूसरे का खाना नहीं है। ये जो लीडर हजरात हैं, ये जो सियासी वडेरे हैं, ये लूट लूट के बाहर के मुल्कों में अपना सरमाया लेके जा रहे हैं। हमारे मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारे अवाम को मारा जा रहा है। मैं आप लोगों को ये बरमला बता देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक लोगों के मीरपुर के लोगों को उनके जायज़ हक नहीं मिलेंगे, उनके जायज़ हकूक़ नहीं मिलेंगे, हमारी ये तहरीक जारी और सारी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इन नालायक और चोर हुक्मरानों को भगा कर मंगला पुल से भी पार कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। चौधरी साहब, किस तरह जो है आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा? इसलिए कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे जो साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब, वो भी मीरपुर में रहे। उसके अलावा अभी हमारे वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब भी मीरपुर के हैं। तो अगर अब भी मीरपुर की आवाम को उनके हकूक़ नहीं मिलते या जायज़ हकूक़ हैं, जो मंगला से जो बिजली पैदा हो रही है उसमें उसको रॉयल्टी नहीं मिलती, तो फिर कब मिलेगी? इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में PTI की एक इंतहाई दयानतदार और इंतहाई मुखलस हुकूमत बन रही है, जो लोगों के लिए हक के लिए लड़ेगी और लोगों को उनका इंसाफ उनके घरों में पहुँचाएगी। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि तब्दीली आएगी। और पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी समझे कि तब्दीली शुरू हो गई है, प्रोसेस चल पड़ा है। बिल्कुल जी नाज़रीन, तब्दीली आ रही है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि मीरपुर के जो शहरी हैं उनने जो है वो पहले भी आवाज़ बुलंद की और अभी दोबारा फ्रेंड्स ग्रुप अंजुमन ताजरा का उनके जनाब सदर जनाब हमारे साथ राजा खालिद साहब मौजूद हैं, उनने एक बार फिर आवाज़ बुलंद की और इससे पहले चौक शहीदा में उन्होंने धरना भी दिया मीरपुर के हकूक़ के लिए। और अभी दोबारा जो है वो धरने की तरफ जा रहे हैं और इनसे बात करेंगे कि अगर इनका मुतालबा पूरा नहीं होता तो धरना इनका होगा या एहतजाज होगा। मीरपुर के लोगों, आज़ाद कश्मीर के लोगों, तारकीन वतन और पाकिस्तान में रहने वाले आज़ाद कश्मीर के लोगों, पाकिस्तान को सरसब्ज़ और रोशन करने के लिए जिस कदर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने बाओ-इज़्दाद की कब्रों की कुर्बानी नहीं सिर्फ पेश की, बल्कि अपनी मसाजिद, अपनी ज़मीनें, अपने कारोबार, अपने जो है मकानात वो पानी में डुबोए और अपने रिश्तों को जुदा किया। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक कर रही है मीरपुर के लोगों के साथ। मेरा काम है अज़ान देना। मैंने जो है मीरपुर MDA के टैक्सेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। 72 दिन में इस तारीख़ में मीरपुर की आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में सबसे बड़ा धरना हम लोगों ने दिया। 72 दिन हमारे साथ मीर एजाज साहब भी थे, तारक साहब भी थे और साथी भी थे। ये 72 दिन का धरना, ये ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके आइंदा का लाएअमल क्या करेंगे? आइंदा का लाएअमल हमारा ये है, मैंने साथियों से मशावरत शुरू कर दी है और अब जो जुलूस या अब जो अवाम निकलेगी वो मीरपुर की तारीख़ का सबसे बड़ा जुलूस होगा और उसमें जो हर चीज़ चौक जाम करेंगे, हर ये जो है नाटका बंद कर देंगे। इन अफसरों को भी बताएंगे कि आप लोग तनख्वाह लेते हो यहाँ के टैक्सेस से, ताजरों के टैक्सेस से, आवाम के टैक्सेस से, बैंकों के ऊपर जो टैक्स लगते हैं उनसे आप लोगों की तनख्वाहें बनती हैं। आप लोग सीटों पर बराजमा हैं लेकिन आप अवामी हकूक़ का ख्याल नहीं रखते हो। हम पूरा चौक कर देंगे। मीरपुर के मिनिस्टर को भी चाहिए था कि उसने 20,000 का मैंडेट लिया, 22,000 का। सिर्फ उसने जो है उसको जब से वो आया है वो अफरा तफरी है। कभी MDA के टैक्स लग जाते हैं,
कभी बल्दिया के टैक्स लग जाते हैं, कभी बिजली के टैक्स है। ऐसा कमज़ोर आदमी मैंने तारीख में नहीं यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबे पूरे ना हुए तो पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। और नाज़रीन, इसी हवाले से हम आपको यही बताते चलें कि इससे पहले भी जो है बिजली के हवाला से मीरपुर के शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, पहिया जाम हड़ताल भी की, और एक बार फिर जो है दोबारा पहिया जाम हड़ताल की तरफ जो मीरपुर के शहरी जा रहे हैं। इससे पहले अगर महकमा बरक़ियात की जानिब से ज़ायद बिलात और टैक्सेस का खात्मा ना किया गया तो बहुत जल्द जो है वो मीरपुर में पहिया जाम हड़ताल होगी।